हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोड़ा। हम हर फ्राइडे आपके साथ जुड़ते हैं सिर्फ आवाज टीवी पे और रियल एस्टेट की बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के लिए। और आज भी हम आपके साथ लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारे ऑडियंस हमसे जानना चाहती है कि क्या प्री कंस्ट्रक्शन जो न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो क्रैश होंगे कि रिवाइव हो जाएंगे, कि बहुत डिमांड में आ जाएंगे अगले साल। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारी बहुत ही यंग एंड एग्रेसिव टीम। हमारे साथ हैं हमारे टीम में से महक कौर, नवल अरोड़ा जी और धीरज सिंह जी। वेलकम टू द शो गाइस। थैंक यू जतन। तो मैं आज सबसे आपको बताना चाहूंगा, जो आपने आज का टॉपिक जो चूज किया है, प्री कंस्ट्रक्शन इन 2026 विल बी अ क्रैश और रिवाइवल। ये बहुत सारे हमारे दर्शकों हमने क्वेश्चंस हमसे पूछे थे कि इतने सारे बिल्डर्स प्रोजेक्ट आ रहे हैं मार्केट में, इतनी प्री कंस्ट्रक्शन की हाइप हो रही है, तो अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो अगले साल इन प्रोजेक्ट्स का क्या हो सकता है। तो इसके लिए मैं अगर आपसे स्टार्ट करूं डिस्कशन का टॉपिक, मैं धीरज जी सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी इस साल तो जैसा भी था थोड़ा मार्केट में अप एंड डाउन रहे, बट अगले साल आपको क्या लगता है कि बायर्स और सेलर्स का सेंटिमेंट जो है मार्केट का वो कैसा रहेगा? जतिन, मेरा बिलीव ये कह रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जो कि प्री कंस्ट्रक्शन में सभी ने देखा है कि 5% का HST रिबेट फेडरल गवर्नमेंट दे रही थी। अब चलो उसके बाद हमारी ओंटारियो गवर्नमेंट ने भी PST का 8% का दे दिया, जो कि टोटल 13% हो गया। सो अगर हम उसकी कैलकुलेशन लगाते हैं, $1 मिलियन का घर में आपको $130,000 का आपको बेनिफिट होगा। सो इसकी वजह से डेफिनेटली जो प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी डिमांड में आ जाएंगे फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स जो अपना $1 मिलियन तक का घर लेना चाहते हैं। और ऑन द अदर हैंड मेरे को ये लगता है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अच्छे बिल्डर निकालेंगे भी, और बिल्डर भी अब इसके कारण मार्केट में आ सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम से प्री कंस्ट्रक्शन काफी डाउन था और अब उसको पुश मिल चुका है, क्योंकि फर्स्ट टाइम होम बायर्स अब काफी एक्टिव हो जाएंगे। उसके साथ मेरे को एक और चीज लग रही है कि मार्केट में अभी भी स्टेबिलिटी आई नहीं है, और मेरे को अभी भी लग रहा है कि मार्केट में स्टेबिलिटी आने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, जो कि मेरी जजमेंट ये कह रही है कि 2026 में अभी भी मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल रह सकती है। और अगर कोई पॉलिसी बीच में आ जाती है जो कि पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके आएगी, देन हाँ फिर हो सकता है कि मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाए। बट यस, ये जो प्री कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स के लिए जो प्रोजेक्ट जो निकाल रहे हैं, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी हेल्प होगी फॉर द बायर्स। और मेरे को ये भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में अगर हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट काफी नीचे जाने वाली है, वो भी हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि यस तो 2-3% का फ्लक्चुएशन आ सकता है बट ज्यादा नहीं। बट ऑन द अदर हैंड फर्स्ट टाइम होम बायर ऑलरेडी 13% का बेनिफिट लेकर बैठा है। सो इट विल बी अ गुड चॉइस फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स एंड ऑप्शंस काफी मिल जाएंगी उनको। जी थैंक यू धीरज जी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा नवल जी आपसे। जैसे कि धीरज जी ने कहा कि 13% रिबेट की जो न्यूज है मार्केट के अंदर, ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर सकती है अगले साल, और हम देख सकते हैं कि एकदम से प्री कंस्ट्रक्शन जो पूरे साल स्लो रहा है उसका रिवाइवल हो जाएगा। तो इसमें अगर आपकी जो प्रपोजल आया है अभी गवर्नमेंट का कि GST और प्रोविंशियल टैक्स को माफ करने का, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं, और जो अगले साल क्या क्या टैक्सेस की रेगुलेशन आ सकती है या गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ सकती है जो रियल एस्टेट मार्केट को हेल्प करेगी, अगर उसके बारे में आप कुछ बताएं तो। देखिए, फ्यूचर को प्रोडिक्ट करना तो जतिन जी काफी हार्ड है, बट जो आज की डेट में हम सिनेरियोज देख रहे हैं, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज, जैसे अभी धीरज जी ने बताया PST और GST रिबेट मिल रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट का पहला जो इनिशिएटिव है वो है हाउसिंग को अफोर्डेबल बनाना। क्योंकि जो पिछली इलेक्शंस हुई हैं वो सारी इसी पे बेस्ड थी कि अफोर्डेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी। एक तो स्टेप अच्छा किया ही है गवर्नमेंट ने कि ये जैसे टैक्सेस हटाए हैं, और पहले ही जैसे लैंड ट्रांसफर टैक्स भी जैसे फर्स्ट टाइम होम बायर को $4,000 तक की रिबेट मिलती है। ये सारी चीजों को फैक्टर इन करते हुए, और बिल्डर्स की भी प्राइसेस काफी नीचे आई हैं, इन सारी चीजों को हम फैक्टर इन करें। मुझे एक जतिन जी रफ आइडिया बताएं आप कि अगर हम ब्रैम्पटन के अंदर 3 बेडरूम और 3 बाथ का टाउन हाउस रेंट करना होगा अच्छे एरिया में, गो स्टेशन के बिल्कुल पास, क्या रेंट होगा उसका? नवल जी मेरे ख्याल से 26 to 2800 के बीच में, मिनिमम 2800, राइट, विद 2 कार पार्किंग।
आज की डेट में जो फर्स्ट टाइम होम बायर है उसके लिए सिमिलर प्रोडक्ट 6.5 लाख की रेंज में अवेलेबल है। अगर वो 10% भी डाउन करे, मतलब तकरीबन $60,000 अगर हम लगा के चलें, तो उसकी जो मंथली कॉस्ट है मॉर्गेज की वो $2800 to $2900 के करीब उसकी जो है कॉस्ट पड़ेगी। और जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, गवर्नमेंट उस पर भी जोर दे रही है। हो सकता है जो अगले महीने में रेट कट होना है, हमारी काफी अंदाजा है कि वो कम ही होगा। अगर ये सारी चीजें फैक्टर इन होती हैं, रेंटिंग वुड बी एक्सपेंसिव देन ओनिंग। ये जो पहले क्या था, रेंट आ रहे थे प्रॉपर्टीज में से 3,3200, ठीक है, और जो मॉर्गेज की किस्त बनती थी क्योंकि प्रॉपर्टीज की प्राइस ज्यादा थी वो बनती थी 5,000। वो जो डिस्पैरिटी थी ना वो खत्म हो रही है। ये काफी अच्छी बात है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, स्पेशली प्री कंस्ट्रक्शन पे जो बाय कर रहे हैं। तो इसको सारा कुछ अगर हम फैक्टर इन करें तो ये एक अगला साल काफी प्री कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा रहेगा। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा सारे दर्शकों को, मार्केट की अपडेट देना चाहूंगा। जैसे कई प्रोजेक्ट्स जो काफी हॉट सेलिंग रहे हैं, पहला प्रोजेक्ट आया जी स्टोन रोज नायग्रा फॉल्स में। नायग्रा फॉल्स से सिर्फ 8 मिनट दूर, साथ में सारी सब डिवीजन डेवलप्ड है, 15 साल से घर डिटैच बने हुए हैं, साथ ही प्लाजा है। क्यूईडब्ल्यू से बिल्कुल पास में बिल्डर ने प्रोडक्ट लॉन्च किया था 5,70,000 से। ट्रेडिशनल 2 स्टोरी रेयर लेन टाउन हाउसेज फ्री होल्ड विद माइन्यूट सी पोर्टल फीस $89, वो भी बिल्डर ने वेव ऑफ कर दी थी। पहला फेज उन्होंने विद इन 2 डेज बेच दिया और सेकंड फेज भी बेच दिया। मतलब क्या है, बायर ने काफी अच्छा वहां पे इंटरेस्ट शो किया और प्रोजेक्ट बिकते गए। उसके अंदर एडवांटेजेस भी बिल्डर बहुत दे रहे हैं, फ्लेक्सिबल डिपॉजिट स्ट्रक्चर, आपको पैसे भी नहीं ज्यादा देने। $5,000 किसी के लिए, मुझे लगता है किसी फैमिली के लिए पर मंथ देना फॉर 1 ईयर, या 60,000 इन टोटल इज नॉट अ बिग डील। और वो 570 वाला भी घर ऑलमोस्ट आपको 5.25 की रेंज में कॉस्ट इन होगा, वो रीबेट को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये चीजें देख के बायर्स ने डिसाइड तो कर लिया है कि अब वो रेंटिंग से बाइंग की तरफ में जाएंगे। जैसे मिसिसागा में हम हैं, तो मिसिसागा का जो हॉट प्रोजेक्ट था सबने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो हम बता देते हैं। डेरी और नाइन्थ लाइन, या बोल लो नाइन्थ लाइन और ब्रिटानिया के बिल्कुल बीच में एक बिल्डर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था फर्स्ट फेज। तो बिल्डर के साथ हम पार्टनर भी हैं। लोगों ने एक रात पहले 9 बजे से लाइन लगानी शुरू कर दी थी और 2 दिन के अंदर प्रोजेक्ट सोल्ड आउट। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज सोल्ड आउट। अब उन्होंने और रिलीज किए हैं। क्यों? क्योंकि मिसिसागा में पहली बात तो घर नहीं बनते थे। प्री कंस्ट्रक्शन में टाउन हाउस अगर आपको मिल रहा है 7.5 लाख का टाउन हाउस है, वो रीबेट के बाद 7 लाख से भी नीचे मिलेगा। सो 670 से लेके 7 लाख की रेंज में अगर आपको मिसिसागा में टाउन हाउस मिल रहा है तो ये काफी अच्छी ऑप्शन है। मुझे लगता है ये चीजें बढ़ती जाएंगी। बिल्डर्स ने भी जो हाई प्राइसेस पे घर बेचे हुए थे वो भी प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं। मैं अभी एक जतिन बिल्डर के साथ बैठा था, वो जतिन मिल्टन के अंदर बड़े डीटैच घरों पे $2 से $3 लाख प्राइस डिस्काउंट करने के लिए तैयार है। मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि क्या है, कई बिल्डर्स ने पहले सामान बेचा हुआ है जैसे फर्स्ट 2-3 फेजेस में, अब उनकी क्लोजिंग पेंडिंग है। वो बोल रहे हैं कि हमारी जो लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री है हम उस पे प्राइसेस अभी नहीं एडवर्टाइज कर रहे क्योंकि उनकी क्लोजिंग पेंडिंग है, नहीं तो उनकी जो पहले बेचे उनकी क्लोजिंग नहीं होगी। वो बोल रहे हैं उनके जो प्लैटिनम ब्रोकर्स हैं कि आप ऑफर लेके आए, हम आपके साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, $2 लाख तक का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। और कोई लॉट प्रीमियम नहीं चार्ज कर रहे। जो लैंड डेवलपमेंट चार्जेस है वो भी कैप्ड है। कई बिल्डर तो लैंड डेवलपमेंट चार्ज भी 0 है। तो ये सारे एडवांटेजेस को मद्देनजर रखते हुए जो ऑटोमेटिकली बायर लेगा, ठीक है। और अगर आपने $3,000 किस्त देनी है, उसमें से आपने इंटरेस्ट के साथ साथ अपना प्रिंसिपल भी तो पे ऑफ करना है। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन दीज डेज। और मुझे लगता है 2026 भी ऐसा ही रहेगा, प्री कंस्ट्रक्शन हॉट ही रहने वाली है। प्री कंस्ट्रक्शन हॉट रहेगी जी। तो ये तो थे नवल जी हमारे आपके व्यूज के कैसे अगले साल प्री कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स का रिवाइवल हो सकता है। बट मैं महक जी अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि कभी कभी चीजें जैसे प्लान सोच रहे होते हैं उस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती, तो अगर कोई लोग कॉशियस रहना चाहते हैं अगले साल प्री कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करने से पहले, तो क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं जिससे वो बचें, या ऐसा क्या गलत हो सकता है अगले साल
इसका वो कॉशियस रहेंगे इसके बारे में? जी जतिन, जैसे धीरज और नवल ने बात की है, साल की अगर हम बिगनिंग से बात करें या तो अब की बात करें, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स की जो डिमांड है प्री कंस्ट्रक्शन में वो बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो रीबेट के कारण हो और जैसे प्रोजेक्ट्स की बात की है स्टोन रोज की हो और जो मिसिसागा में प्रोजेक्ट्स हैं, लास्ट 2 मंथ्स में जतिन ऑफिस में हमारे पास इतनी इंक्वायरीज आ रही हैं। इनफैक्ट कल ही हमारे पास नवल ही थे, कल ही हमारे पास इंक्वायरी आई है और वो राइट अवे और कल ही नवल उनको दिखाने जा रहे हैं। सो देखा जाए लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है, सेंटिमेंट्स उनके बढ़ रहे हैं, बट उसके साथ ही जो चीजें हम वो अनदेखी कर रहे हैं, जो रेड फ्लैग्स हैं वो भी उनको नजर करने चाहिए। सबसे पहले बात आ जाती है प्रोजेक्ट्स डिले और कैंसिलेशन में। जी। जो भी क्लाइंट यहाँ पे फर्स्ट टाइम होम बायर हमारी भी इस टाइम पे बात सुन रहा है, प्रोजेक्ट्स में बहुत है इस टाइम पे प्रोजेक्ट्स, पर वो ये भी ध्यान रखें क्लोजिंग डेट का, अच्छे बायर अच्छे बिल्डर के साथ काम करें, अच्छे एजेंट के साथ बात काम करें, उनसे पूरी डिटेल्स लें, एपीएस की सारी चीजें वो एक एक करके देखें, रादर देन जस्ट कि वो भागे की चीजें खत्म हो रही है, ऐसी कोई चीज नहीं है। वो कोविड वाली चीज नहीं आई है अभी भी। अगर हम उस चीज पे रश कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बताया नवल ने अभी कि जो नायग्रा में था रात ही लोगों ने शुरू कर दी थी, तो उत्साह में आके कोई गलती ना करें, बिल्कुल अपने रियल्टर के साथ मीटिंग रखें, बात करें। जैसे कि हमें कल एक इंक्वायरी आई तो हमने बातचीत की, नवल ने उनके साथ 1 घंटा बातचीत की, कल उन्होंने बुलाया ऑफिस, उसके बाद हम साइट सीइंग करने भी जा रहे हैं। सो ये चीज है, कैंसिलेशन और डिले में भी आ जाती है। उसके साथ ही फाइनेंशियल चैलेंजेस भी बहुत आ सकते हैं, सो उसका भी वो ध्यान रखें। और उसके साथ ही ये हो सकता है कि इन्वेंट्री एक जगह खिंच के जा सकती है, जैसे कि प्री कंस्ट्रक्शन में चीजें आई जा रही हैं, सो सारे फर्स्ट टाइम होम बायर्स और सबकी नजर उन पे आ जाती है, सो वो बैलेंस आउट शायद हो सकता है, अनबैलेंस चीजें हो सकती हैं। सो अगर कोई भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम होम बायर है या तो सेकंड टाइम होम बायर या तो कोई भी इन्वेस्टर है, सो मैं उनको यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपने रियल्टर से बातचीत करें, एक अच्छा बिल्डर देखें कि उनकी क्लोजिंग क्या है, डिलेज और आई वुड से कैंसिलेशन का वो जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर वो अब ध्यान रखेंगे बाद में वो पछताएंगे नहीं उस चीज। बिल्कुल, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा महक जी, यहाँ पे आज ही जैसे मैं मीटिंग कर रहा था, उनके कई क्वेश्चंस थे। मैं हमेशा अपने बायर्स को बोलता हूँ कि बिफोर विजिटिंग द साइट, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, आप ब्रेनस्टॉर्म करो और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं सारे लेके आओ जी। तो वो लिख के लेके आए थे, काफी अच्छी बात लगी मुझे। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि अगर प्रोजेक्ट लेट हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके अंदर होता है जी, पहली बात, आपको सैंपल एपीएस हम पहले प्रोवाइड करेंगे। जो भी आपने प्रोजेक्ट बाय करना है, आप अपने लॉयर से लीगल एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। उसके बाद जैसे आपने डिले की बात की ना, जो बड़े बिल्डर हैं, जैसे मैं मेंशन करना चाहूंगा ट्रेजर हिल, मैटमी, ये सारे बिल्डर हैं, ये ना बड़े बिल्डर हैं, ऑलमोस्ट 5-5, 6-6 हजार यूनिट बनाते हैं 5-5 सालों में। अगर किसी ने इतने यूनिट बनाने हैं, उनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो काफी स्ट्रीमलाइंड होती है, वो सब कुछ उनका इन हाउस होता है। जो छोटे बिल्डर होते हैं वो हैं डिपेंडेंट अपॉन अदर ट्रेड्स, जैसे फॉर एग्जांपल फाउंडेशन एक कंपनी ने करनी है, ड्राई वॉलिंग, फ्रेमिंग एक कंपनी ने करनी है। जो बड़े बिल्डर हैं उनका सब कुछ इन हाउस है, तो उनके डिले के चांसेस कम होते हैं। ऐसी बात नहीं होते नहीं है, 2-3 महीने होना काफी आम बात है। कोई ग्रेडिंग में प्रॉब्लम होगी, इंस्पेक्शन लेट होगी, ऐसी चीजें होती रहती हैं। बट मेजर डिले जैसे साल लेट हो गया, ये हो गया, लो राइज में बड़े बिल्डर्स कम डिले करते हैं और हम हर चीज पहले बताते हैं कि ये बिल्डर के डेवलपमेंट चार्जेस इतने हैं। यूजुअली लोगों को, क्योंकि फर्स्ट टाइम होम बायर को तो जतिन जी पता भी नहीं होता कि है क्या है। उसके अंदर होता है, कई बिल्डर चार्ज करते हैं, अगर आपकी जो सर्विसिंग के आपने ट्रीज लगने हैं बाहर, उसके एडेड होते हैं, ड्राइवे के पैसे एडेड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर के होते हैं, ये सारी चीजों की अवेयरनेस नहीं है। कई बिल्डर हैं वो बिल्कुल वेव ऑफ करके दे रहे हैं, तो ये क्या, अब आप बुक करा लोगे बट एंड में पे तो आपने ही करना है, ठीक है। सो इट्स बेटर टू प्रिपेयर देन रिपेयर। यस जी। और सबसे बड़ी बात एक और है कि लोकेशन और लेआउट। आप अगर आपने लेना है कोई भी, आप किसी रियल्टर के साथ या किसी और लीगल एडवाइस लें कि ये फीजिबल है कि नहीं। इसके बाद आपने अगर इसको 4-5 साल बाद सेल भी करना हुआ तो उसकी वैल्यू कैसे है एरिया की। ये सारी चीजों के लिए आप किसी अच्छे एडवाइस लें, किसी रियल्टर के साथ या कोई इंडस्ट्री में है जी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बट ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने की सोच रहे हैं तो क्या क्या चीजों का
बहुत पर्टिकुलरली ध्यान रखें, कहीं जाइएगा नहीं। हम आपसे मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन आवाज टीवी इन फ्यू मिनट्स। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. Middle of a heat wave or a cold snap and your system taps out? Don't panic. One Touch HVAC is just a call away. Fast, friendly, and always ready, day or night. From quick fixes to full installs, we've got your comfort covered 24/7. Call 905-488-1654 or visit onetouchhvac.ca. One Touch is all it takes. Legal problems don't wait, and neither should you. I'm Rohit Sharma. Whether you are facing criminal charges, buying your first home, or protecting your family, I'm here to help you. When your future is on the line, experience matters. At Rohit Sharma Law, we deliver results with clarity and care. At Rohit Sharma Law, we specialize in a wide range of legal services, including family law, criminal defense, real estate transactions, immigration matters, civil litigation, and notary public services. Book a consultation today. Let's take the next step together. You can call us at 416-741-1115 or email us at info@rohitlaw.ca. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। वेलकम बैक टू आवर शो लाइव विद टीम। थोड़ा ब्रेक से पहले हमने अपने व्यूज आपके साथ शेयर करे कि प्री कंस्ट्रक्शन
कि नेक्स्ट ईयर प्री कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स के नेक्स्ट ईयर क्रैश होगा या रिवाइवल, बट हमने ब्रेक में जाने से पहले आपको बताया था कि हम आपके साथ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। किसी ने अगर प्री कंस्ट्रक्शन अगले साल बाय करना है तो वो क्या चीजों का ध्यान में रखे। आजकल आप देख रहे हैं कि हर बिल्डर इंसेंटिव्स देता जा रहा है, प्राइस में compete करता जा रहा है, बट क्या वो सब घर मटेरियली अच्छे हैं, क्या उनके लेआउट्स बहुत अच्छे हैं? मैं नवल जी आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर बायर को ध्यान रखना चाहिए प्री कंस्ट्रक्शन बाय करने से पहले? पहले तो मैं जतिन जी आपको बताना चाहूंगा, हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। ये इवेंट है, चाहे वो प्री कंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं, चाहे वो रीसेल के अंदर देख रहे हैं। 4 दिसंबर थर्सडे को 4 बजे से लेके 7 बजे तक 290 डेरी रोड वेस्ट पे हमने ये इवेंट रखा है। उसके अंदर हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, कुछ बेच नहीं रहे, सिर्फ एजुकेशन दे रहे हैं। कौन से बिल्डर क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या इंसेंटिव्स वर्कआउट हम आपको करा के दे सकते हैं। मतलब कई जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट भी है ना, वहां पे बिल्डर के पास $20,000 तक का रूम होता है जो हम आपको नेगोशिएट करा के दे सकते हैं। और एक और चीज बताना चाहूंगा, क्या चीजों को आपको फैक्टर इन करना चाहिए। बिल्डर कौन सा है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, ठीक है, डिपॉजिट स्ट्रक्चर कैसा है, लोकेशन कैसी है। वहां पे हम आपको प्रॉपर CMA करके देंगे, उसको बोलते हैं मार्केट एनालिसिस, कि यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, सिमिलर प्रोडक्ट क्या उस रेंज में बिक रहा है अभी कि नहीं बिक रहा, ठीक है, और क्या क्लोजिंग डेट है, उसके APS के अंदर क्या चीजें हैं, क्या डेवलपमेंट चार्जेस होंगे, आप फाइनेंसिंग के लिए क्वालिफाई भी करते हो कि नहीं करते हो। एवरीथिंग विल बी आपको मुहैया कराई जाएगी 4 दिसंबर कोर्टयार्ड मैरियट्स मिसिसागा के अंदर 4 बजे से लेके 7 बजे तक फ्री इवेंट है ये। थैंक यू सो मच नवल जी। और ये तो रही बात हमारी प्री कंस्ट्रक्शन की, बट रीसेल में भी आजकल इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। तो नवल जी आप क्या कह रहे थे, हम क्या लेके आए आज हमारे दर्शकों के लिए? ये है जी डील्स का पिटारा, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन के लिए तो बता दिया हमने, बट जो रीसेल के अंदर हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हम लेके आए हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, वो आपको बताना चाहूंगा। पहली प्रॉपर्टी 75 एटमार ड्राइव, मैं टेक्नीशियन से कहना चाहूंगा कि अगर दिखाएं आप, ये जी सबसे बैंक सेल प्रॉपर्टी है। अच्छा खासा डिस्काउंट हम आपको दिला सकते हैं। 3 बेडरूम और 3 फुल वॉशरूम का ये टाउन हाउस मिलेगा आपको। इसके साथ आपको अंडरग्राउंड पार्किंग भी है, 2 अंडरग्राउंड पार्किंग, और सेफ्टी पूरी, बिल्कुल वॉन और ब्रैम्पटन के बॉर्डर पे ये घर है, ठीक है जी। उसके बाद 29 नोविस ड्राइव, मुझे लगता है मैंने अपने करियर में ऐसा 29 नोविस जैसा घर नहीं देखा होगा, ऐसा टाउन हाउस। इतना खुला डुला टाउन हाउस है ये, और इसके अंदर 2 कार गराज हैं। यूजुअली आप देखोगे नहीं, 4 पार्किंग मिलेगी आपको, और तकरीबन 2500 स्क्वायर फीट का ये टाउन हाउस मिलेगा, और हाई एंड इसके अंदर फिनिशेस मिलेंगे आपको। 2020 का बिल्ट ये घर है। अगर आप देखना चाहते हो, हम ओपन हाउस भी इस वीकेंड पे लगा रहे हैं, आप विजिट कर सकते हैं, या प्राइवेट शोइंग के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। तकरीबन 2500 स्क्वायर फीट का घर, बेसमेंट इसकी फिनिश मिलेगी आपको, प्राइस 899 ओनली, ठीक है जी। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी लेके आए हैं, फुली टॉप टू बॉटम रेनोवेटेड है, 3 चेकरबेरी। ये काफी हॉट इंटरसेक्शन है, जो ट्रिनिटी कॉमन मॉल है उसके बिल्कुल पीछे। इन्होंने बिल्कुल सारा घर चेंज कर दिया हुआ है, सारी रेनोवेशंस की हुई है, पीछे गजीबो भी बना हुआ है, सॉर्ड नहीं लगी है, लाइट्स भी हैं, बेसमेंट भी फिनिश मिलेगी, और बिल्कुल मस्जिद के बिल्कुल साथ में है। काफी हॉट एरिया माना जाता है। ये भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। ये भी 3 बेडरूम और 4 वॉशरूम का ये घर है, ठीक है। इस पे भी हम आपकी शोइंग करा सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके बाद 67 एक्सेल रोड एवेन्यू, 67 एक्सेल रोड एवेन्यू, ये जो घर है, मतलब आप लोकेशन ही चेंज कर सकते हैं इस घर की। इसके आसपास सारे अब कॉन्डो बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे जगह इतनी महंगी है, बिल्कुल शॉपर वर्ल्ड के पास, कभी आपको रेंटिंग की दिक्कत नहीं आएगी। और इसका लेआउट भी काफी अच्छा है, 3 बेडरूम का एक घर है, बैकिंग और साइडिंग रवीन दोनों है, तो लोकेशन भी अच्छी, व्यू भी अच्छा, और पार्किंग भी आप दे सकते हो कि इन्होंने एक्सटेंड की हुई है, आप 3 गाड़ियां पार्क कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है जी। और इसकी भी प्राइस हमने काफी अट्रैक्टिव लाई है, 799 में आपको एंड यूनिट टाउन हाउस मिल रहा है।
ठीक है जी, इस पे भी हम ओपन हाउस लगा रहे हैं, यू कैन विजिट अस। देन इट्स 61 रिजमोर क्रेसेंट। 61 रिजमोर क्रेसेंट जी, ये ब्रैम्पटन काफी अच्छा एरिया माना जाता है, चिंगूजी और वॉनलेस पे सिचुएटेड है। सिंगल कार गराज विद फिनिश बेसमेंट एंड इसकी सेपरेट एंट्रेंस भी बनी हुई है। ऐसा घर आपको इस प्राइस में मिल ही नहीं सकता। सिर्फ 869,000 का हमने घर लगाया। वीकेंड पे हम ओपन हाउस इसका लगा रहे हैं, आप जरूर आए। 100% बता सकता हूं आपको, इस प्राइस में ऐसा घर ब्रैम्पटन के अंदर नहीं मिल सकता, चाहे वो प्री कंस्ट्रक्शन है चाहे रीसेल है। और घर का लेआउट भी अच्छा है और काफी वेल मेंटेन्ड घर है ये। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं धीरज जी, सॉरी महक आप बताइए, और जो हम लिस्टिंग्स लेके आए हमारे दर्शकों के लिए। जी जतन, तो जैसे कि अब हमने प्री कंस्ट्रक्शन की बातचीत कर ही ली है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, तो अब मैं रीसेल पे फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी लेकर आई हूँ, जो कि अट्रैक्टिव प्राइस पे क्रेडिट वैली में है। 54 अलेग्रो ड्राइव, जो कि एक सेमी डिटैच 2 स्टोरी घर है और इसका लॉट साइज भी बहुत ही अच्छा है। जतिन, स्क्वायर फीट की बात करूं तो ये 2030 स्क्वायर फीट का घर है, डिटैच की तरह ही आपको आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी स्पेस है एंड प्लस इट्स 4+3 बेडरूम। और रही बात ओपन हाउस की, दोनों ही दिन हम यहाँ पे ओपन हाउस कंडक्ट कर रहे हैं और ये 2014 बिल्ड है, बहुत ही अच्छे प्राइस पे हमने लगाया हुआ है। अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि ब्रैम्पटन में है सेकेंड टाइम होम बायर्स के लिए, 13 रिबन ड्राइव, जो कि डिटैच 2 स्टोरी घर है। और इसकी खासियत जतिन ये है कि ये आपको मिलेगा 3 बेडरूम बेसमेंट अपार्टमेंट के साथ फिनिश्ड, और बहुत ही अच्छी पार्किंग स्पेस आपको मिलेगी, टोटल 6 पार्किंग स्पेस। और वॉशरूम की बात करें, टोटल 4 वॉशरूम है इसके, 39/109 का लॉट साइज का घर है ये। स्क्वायर फीट इसकी है 2388 और दोनों ही दिन हम यहाँ पे ओपन हाउस कंडक्ट कर रहे हैं। और मैं एक और चीज इसके बारे में मेंशन करना चाहूंगी, हमने रिसेंटली ही इसका प्राइस ड्रॉप किया है आज, तो जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और शायद एजेंट्स भी इस शो को देख रहे होंगे, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दोनों ही दिन हमारा ओपन हाउस है 2 to 4, वो जाकर देख कर आए। और प्राइस बहुत ही अच्छा है और इसकी हमने जो ऑफर डेट लगाई हुई है दैट इज December 8। अब मैं बात करूं ब्रेम वेस्ट की, यहाँ पे हमने एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे एक लिस्टिंग लगाई हुई है, 32 अट्रैक्शन ड्राइव। प्राइस इसका बहुत ही अच्छा है और खासियत इसकी ये है कि ये डिटैच 2 स्टोरी घर आपको मिलता है लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट के साथ, और रेंटल ऑप्शंस का बहुत ही अच्छा रहेगा जो भी लोग देख रहे हैं रेंटल के लिए, सो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्क्वायर फीट की बात करें, इट्स 2489 और 2013 बिल्ट है ये, और मिसिसागा एंड फाइनेंशियल ड्राइव पर है। 56/100 का लॉट साइज का घर है, 4+2 बेडरूम एंड 4 वॉशरूम के साथ, ओपन कॉन्सेप्ट लेआउट है लीगल बेसमेंट के साथ, तो दोनों ही दिन ओपन हाउस है। अब मैं बात करूंगी अगेन क्रेडिट वैली एरिया में जतिन, जो कि है 60 इम्पल्स सर्कल, डिटैच 2 स्टोरी घर है ये, 2011 का बिल्ड है, अनफिनिश्ड बेसमेंट है। बट इसकी अगर आप पार्किंग स्पेस की बात करें, ब्रैम्पटन शहर में आपको इस टाइम पे 6 पार्किंग आपको आई डोंट थिंक सो आपको मिलने वाली है, सो बहुत ही अच्छी है। 4+4 बेडरूम एंड 4 वॉशरूम का ये आपको बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिलेगा घर। और इसकी स्क्वायर फीट की बात करें, 3295 स्क्वायर फीट का घर है और इस पे भी हम ओपन हाउस दोनों ही दिन कंडक्ट कर रहे हैं। जितने भी हमारे फर्स्ट टाइम होम बायर्स, सेकंड टाइम होम बायर्स, इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी, और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, सो हम बहुत ही कम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर पाते हैं, बट हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप हमारा नंबर देख सकते हैं नीचे डिस्प्ले पे, 4169108923 पे कॉल कर सकते हैं और हम और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको शेयर कर सकते हैं। इस वीकेंड हम जतिन मोर देन 50 ओपन हाउस कंडक्ट कर रहे हैं। हम ओपन हाउस सिर्फ ब्रैम्पटन मिसिसागा में ही नहीं, कैम्ब्रिज में भी कर रहे हैं, हैमिल्टन में भी कर रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम होम बायर्स, सेकंड टाइम होम बायर्स देख रहे हैं, हमारे पास लैंड के भी बहुत ऑप्शंस हैं, होटल्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आगे मैं धीरज से रिक्वेस्ट करूं कि वो शेयर करें। जी बैक, सो नेक्स्ट हम 7 लेजेंडरी सर्कल, सो ये ब्रैम वेस्ट के एरिया में स्टील एंड फाइनेंशियल के ऊपर डिटैच घर, 4 बेडरूम और 5 वॉशरूम का घर हमने सेल पे लगाया है विद फिनिश्ड बेसमेंट। इसका लॉट साइज भी काफ़ी अच्छा है, 41 फीट का लॉट है और डीप इट्स 161 फीट,
सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ गुड हाउस। अगर आप इस घर के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। और अगला घर है जी 2 बर्कवुड हॉलो। सो अगर आप एक लग्जरी घर देख रहे हैं और अच्छे प्राइस के अंदर क्रेडिट वैली एरिया के अंदर क्वीन एंड क्रेडिट व्यू के ऊपर हमने ये घर सेल पे लगाया है, जो कि 3700 स्क्वायर फीट से ऊपर का घर है। 5 बेडरूम और उसके बाद 2 बेडरूम की लीगल बेसमेंट है इसके अंदर, और इसका और वॉकअप बेसमेंट है। अब एंड काफी अपग्रेडेड घर है, और इसका अंदर से फिनिश अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इट इज ऑलमोस्ट अ न्यू हाउस। सो अगर आप इसकी शोइंग करना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए, सो दैट हम उसका अरेंजमेंट करेंगे। सो अगला घर है 23 विटकॉम्बी वे। सो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये घर नहीं, ये मेंशन है। अगर आप भी कोई ऐसा घर देख रहे हैं जिसमें आप किंग साइज लिविंग चाहते हैं, सो ये घर पुशलिंग में आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिसके 4 बेडरूम हैं और उस 4 वॉशरूम हैं। ऑलमोस्ट 100 फीट का फ्रंट है इस घर का, और 223 फीट का ये डेप्थ है। सो आप यहीं से इमेजिन कर लीजिए कि इस घर की कैसी लुक आएगी आप जब आप इसको अंदर से, और वहां अंदर से जब इसको बाहर से हम देखेंगे। और 2021 का बिल्ट है, वेरी वेल मेंटेन्ड, वेरी वेल अपग्रेडेड, बड़ी प्रॉपर्टी है। और अगर आप अपसाइज करना चाहते हैं, अगेन अगर आप किंग साइज लिविंग चाहते हैं, तो एक बार कॉल कर लीजिए, आप आपकी शोइंग करवाएंगे। अगर आपको पसंद आएगा देन वी विल प्रोसीड फर्दर। That's all for the. That's all, yeah. Thank you so much, guys, for all the great deals you have shared with our viewers. तो ये रहा हमारा आज का शो। प्री कंस्ट्रक्शन रहेगा, रिवाइव करेगा या क्रैश करेगा, वो तो हमें अगले साल पता चलेगा। बट हम आपको एक बात बता सकते हैं कि ये एक बिजनेस साइकिल्स हैं, क्रैश भी होगा, रिवाइव भी होगा, और रियल एस्टेट की अप एंड डाउन्स होते रहेंगे। बट हम आपको हर वीक फ्राइडे को मिलते रहेंगे ओनली ऑन आवाज टीवी लाइव विद टीम अरोड़ा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक ऑन फ्राइडे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू।